आगे भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में क्या ध्यान रखना, भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ, उदयपुर में। भील जनजाति के बारे में ध्यान रखना, भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ, उदयपुर में। सर्वाधिक कहाँ, उदयपुर में। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ, सर्वाधिक उदयपुर में। टोड ने भीलों को क्या कहा है, टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है, टोड ने भीलों को क्या कहा है, वनपुत्र कहा है। भील जनजाति के बारे में ध्यान रखना, भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ, सर्वाधिक उदयपुर में। टोड ने भीलों को क्या कहा है, वनपुत्र कहा है। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है। भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस है, भील से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तीर कमान होता है। भील जनजाति के बारे में ध्यान रखना, भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ, उदयपुर में। टोड ने भीलों को क्या कहा, टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। टोड ने कर्नल जेम्स भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में निवास करती है। टोड ने भीलों को क्या कहा, वनपुत्र कहा है। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, भील से हुई है। भील जिसका मतलब क्या होता है, तीर कमान होता है। ठीक है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। राजस्थान की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पहली मीणा है, दूसरी कौन सी, भील है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति है, ये मोस्ट है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है, राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील है। मानव शास्त्र के अनुसार इनकी उत्पत्ति किससे हुई, मुंडा जाति से। भील शब्द भील है ना, भील, इनकी उत्पत्ति किससे, मानव शास्त्र के अनुसार इनकी भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है, मुंडा जाति से हुई है। मानव शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है, मानव शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति किससे, मुंडा जाति से हुई है। मानव शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार, मानव शास्त्र के अनुसार भील उत्पत्ति किससे हुई है, मुंडा जाति से हुई है। मानव शास्त्र के अनुसार उत्पत्ति किससे हुई, मुंडा जाति से हुई है। आगे प्रमुख भोजन। भीलों का प्रमुख भोजन पूछे तो भीलों का प्रमुख भोजन है मक्का की रोटी। कौन सी रोटी, मक्का की रोटी है। कंदों का भात है, कंदों का भात है, और साथ में मांसाहार और साथ में महुआ की शराब। मेन सबसे मोस्ट यही है भीलों का प्रमुख भोजन में, एक तो है मक्का की रोटी, एक कंदों का भात, दो तो ये हो गया। इसके अलावा महुआ की शराब वेरी वेरी मोस्ट है। महुआ की शराब का संबंध किससे, भीलों से। महुआ की शराब, महुआ के फूलों की शराब किसकी है, भीलों की है। मक्का की रोटी, कंदा का भात, इसके अलावा महुआ की शराब, ये किसका है, भीलों का प्रमुख भोजन है। आगे भील जनजाति के लोग होते हैं वो घर को क्या बोलते हैं, कुई या टापरा बोलते हैं। भील जनजाति के लोग अपने घरों को क्या बोलते हैं, कुई या टापरा बोलते हैं। मोहल्ले को क्या बोलते हैं, फल्ला बोलते हैं। मोहल्ले को क्या बोलते हैं, फल्ला बोलते हैं। गाँव को क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं। भील जनजाति के लोग होते हैं वो घर को क्या बोलते हैं, कुई या टापरा बोलते हैं। घर को क्या बोलते हैं, कुई या टापरा बोलते हैं। मोहल्ले को क्या बोलते हैं, फल्ला बोलते हैं। गाँव को क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं। और जो गाँव का मुखिया होता है उसको बोलते हैं पालवी। मोहल्ले को फल्ला बोलते हैं, गाँव को क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं। और गाँव का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, पालवी बोलते हैं। ठीक है। संपूर्ण भीलों का मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। संपूर्ण भीलों का मुखिया होता है, संपूर्ण भीलों का क्या चीज़, संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं। संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है, संपूर्ण भीलों का मुखिया उसको क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं। घर का आंगन होता है उसको बोलते हैं डालिया। घर का जो आंगन होता है उसको क्या बोलते हैं, डालिया बोलते हैं। घर का आंगन होता है उसको क्या बोलते हैं, डालिया बोलते हैं। कुल देवता कौन है, टोटम है। टोटम का प्रतीक क्या, पेड़ पौधे हैं। कुल देवता कौन है, कुल देवता है टोटम, इनका प्रतीक क्या, पेड़ पौधे। घर का आंगन होता है उसको क्या बोलते हैं, डालिया बोलते हैं। घर का आंगन होता है, इस आंगन को क्या बोलते हैं, डालिया बोलते हैं। कुल देवता कौन है, कुल देवता टोटम है, इन टोटम का प्रतीक क्या है, पेड़ पौधे। संपूर्ण भीलों का मुखिया होता है ना, संपूर्ण भीलों का मुखिया उसको बोलते हैं गमेती। संपूर्ण भीलों का मुखिया को क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं। घर का आंगन होता है उसको क्या बोलते हैं, डालिया। घर का आंगन क्या होता है, डालिया होता है। कुल देवता कौन है, टोटम है, और इसके प्रतीक क्या है, पेड़ पौधे हैं। यह लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर, यह लोग क्या करते हैं, भील, ये लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। ऐसे इनके विवाह को हाथी विंडो विवाह कहते हैं। ये लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। ऐसे इनके विवाह को हाथी विंडो विवाह कहते हैं। विवाह की रस्म को क्या बोलते हैं, लीला मोरिया। विवाह की जो रस्म होती है उसको बोलते हैं लीला मोरिया। बेहद प्रिय क्या होती है, इनको बेहद प्रिय होती है महुआ की शराब। क्या होती है, बेहद प्रिय महुआ की शराब भीलों को क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। आगे केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। किसका, केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर कौन झूठ नहीं बोलते, भील होते हैं ना, भील, वो केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर कौन झूठ नहीं बोलते, भील झूठ नहीं बोलते। आगे घुड़सवार को मारने वाला क्या कहलाता है, पाखरिया कहलाता है। घुड़सवार को मारने वाला क्या कहलाता है, पाखरिया कहलाता है। स्थानांतरित कृषि की जाती है, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। बिलो स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं वालरा या फिर बोलते हैं झूमिंग कृषि। क्या बोलते हैं, वालरा या फिर झूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसको बोलते हैं वालरा या झूमिंग कृषि। वालरा या झूमिंग कृषि, इसके दो प्रकार है, एक तो चिमाता और एक है दजिया। चिमाता, माता, चिमाता याद कैसे करेंगे, माता, माता कहाँ होती है, ऊपर होती है, ऊपर होती है यानी पहाड़ी ढलान, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है। चिमाता और दजिया मोस्ट है, ध्यान। चिमाता कैसे याद करेंगे, देखो ये तो पहाड़ी ढलान, यहाँ पे तो होती है चिमाता, और ये नीचे वाली जो समतल भाग होता है यहाँ पे होती है दजिया। माता कहाँ बैठती है, ऊपर बैठती है, ऐसे याद कर लो, ऊपर होती है तो चिमाता, नीचे क्या होता है, दजिया।
तो वालरा या झूमिंग कर्सी क्या चीज़ स्थानांतरित कर्सी की जाती है बिलों में, इसको बोलते हैं वालरा या झूमिंग कर्सी बोलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो चिमाता और एक होता है दजिया। चिमाता कहाँ की जाती है? पहाड़ की ढलानों पर, पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है। और दजिया कहाँ की जाती है? समतल क्षेत्र में की जाती है। दजिया कहाँ की जाती है? समतल क्षेत्र में की जाती है। बिलों का प्रमुख मेला, बिलों का प्रमुख मेला कौन सा? बेणेश्वर मेला है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इसको, बेणेश्वर मेला। बिलों का प्रमुख मेला देखें तो बिलों का प्रमुख मेला है कौन सा? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। आगे बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? संत मावजी ने करवाई थी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, इसकी स्थापना संत मावजी ने कराए थे। एकमात्र स्थान जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वो कौन सा है? बेणेश्वर धाम। एकमात्र स्थान, क्या चीज़? एकमात्र स्थान जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है कौन सा? एकमात्र स्थान जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वो है बेणेश्वर धाम। आगे यहाँ पे बेणेश्वर धाम, यहाँ पे जो शिव मंदिर बने हुए हैं उनका निर्माण किसने कराया? महारावल आसकरण ने कराया है। शिव मंदिर जो बने हुए उनका निर्माण किसने कराया? महारावल आसकरण ने कराया है। इसके अलावा कौन सा है? गोटिया अम्बा का मेला। यहाँ पे कौन सा लगता है बिलों के मेलों में? एक तो बेणेश्वर मेला हो गया, दूसरा कौन सा है? गोटिया अम्बा का मेला। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और ये कब लगता है? चैत्र अमावस को लगता है। गोटिया अम्बा का मेला पूछे तो गोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। कब लगता है? चैत्र अमावस को लगता है। आगे प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? बिल्लों का प्रमुख वाद्य यंत्र मंदल है। रणघोष क्या है? बिल्लों का रणघोष फायरे फायरे है। वाद्य यंत्र कौन सा है? मंदल है। रणघोष कौन सा है? फायरे फायरे है। और बिल्लों के नृत्य कौन से है? धोलिया और कालिया के माँ इंडोली लेके पानी भरने की वो वाले नृत्य है। नहीं, बिल्लों के नृत्य पूछे ना। बिल्लों की गौरी गेरों के युद्ध में रमने गई, दिव्य चक्री घूमी, हाथी पर बैठकर वापस आई है बिल्लों के नृत्य है। आगे